आज हम बनाएंगे मटन रान स्टीम रोस्ट बग़ैर ऑयल के, बग़ैर घी के। इसको हम बनाएंगे जिन लोगों को चिकनाई पसंद नहीं है, कोलेस्ट्रॉल का जिनको मसला है, या फिर जो लोग घरों पे डाइट पर हैं, उनके लिए ये बेस्ट रेसिपी है। बहुत ही ज़बरदस्त परफेक्ट तरीके से हम इसको स्टीम करेंगे और परफेक्ट हम इसमें मसालों का इस्तेमाल करेंगे। बहुत ही जूसी टेंडर सा ये मटन रान स्टीम रोस्ट बनकर तैयार होगी। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर मटन रान को अच्छे से वॉश कर लिया है। इसके ऊपर जो पानी था उसको हमने किचन टॉवल से अच्छे से ड्राई कर लिया है। अब सबसे पहले हमने क्या करना है, छुरी से हमने इसके अंदर गहरे कट्स इस तरीके से लगा लेने हैं, ताकि जब हम इसकी मैरिनेशन करें, इसके ऊपर मसाला लगाएं, तो मसालों का फ्लेवर अंदर तक चला जाए और अंदर से यह फीका ना रहे। तो देखें, इस तरीके से एक साइड से कट्स लगा लेने के बाद हम इसकी साइड को चेंज कर देंगे। दूसरी साइड से भी इसी तरीके से हमने कट्स इसके ऊपर लगा लेने हैं। और इस तरह से दोनों साइड से कट्स लगाने के बाद इसका जो जोड़ है हड्डी वाला, इसको भी हमने ज़रा सा थोड़ा सा काट लेना है इस तरीके से, ताकि आसानी से ये स्टीम हो जाए। तो देखिए, अब इसको हम साइड पर रख देंगे। इसके लिए ज़बरदस्ती हम मैरिनेशन तैयार कर लेंगे। तो एक बाउल में हम डाल देंगे दही। ये 1 पाव ग्राइंड किया हुआ दही है। सबसे पहले हम इसके अंदर डाल देंगे 1 चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, अच्छा सा फ्लेवर के लिए 1 चम्मच पिसी हुई लाल मिर्च इसके अंदर शामिल कर देंगे। 1 चम्मच डाल देंगे हल्दी पाउडर। इसके साथ ही हम 2 चम्मच इसके अंदर डाल देंगे पिसा हुआ धनिया। तो इस तरह से ये डालने के बाद 1 चम्मच डाल देंगे अच्छी सी खुशबू के लिए ज़ीरा पाउडर, और ये डालने के बाद 1 चम्मच डाल देंगे हम पपीता पाउडर। ये मटन रान को गलने में मदद देगा। तो इस तरह से ये डालने के बाद 1 चम्मच डाल देंगे टाटरी। आपने इसका इस्तेमाल ज़रूर करना है, इससे बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आता है। ये डालने के बाद 2 चम्मच भरकर इसके अंदर लहसुन, अदरक और सब्ज़ मिर्चों का पेस्ट हम इसके अंदर शामिल कर देंगे। तीनों का मैंने यहाँ पर इकट्ठा पेस्ट बना लिया था। अगर आपके पास पाउडर हो तो आप वो भी डाल सकते हैं। अब इसके साथ ही 2 चम्मच रेड चिली सॉस के डाल देंगे और 2 चम्मच डाल देंगे सोया सॉस के। इसके साथ ही 4 चम्मच टमाटो केचप के डाल देंगे। इससे बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आएगा मसाले में। तो इस तरह से देखें, ये डालने के बाद 2 से 3 लेमन का रस इसके अंदर निचोड़ देंगे। अब ये तमाम चीज़ें डालने के बाद हमने दही के साथ इन मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेने हैं। तो मटन रान के लिए ज़बरदस्ती हमारी मैरिनेशन तैयार है। इसको हमने अच्छे से इस तरीके से मिक्स कर देना है। अब इसके बाद हम थोड़ा सा ज़र्दा फूड कलर इसके अंदर डाल देंगे। इससे मसाले में बहुत ही अच्छा सा कलर आ जाएगा। तो देखें, यहाँ पर हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। ज़बरदस्ती ये मैरिनेशन तैयार है। यहाँ पर आप नमक मिर्च चेक कर सकते हैं। देखें, यहाँ पर थोड़ा सा मुझे नमक कम लग रहा था, तो मैंने 1 चम्मच इसके अंदर नमक और डाल दिया है। अब इस तरह से नमक डालने के बाद दोबारा से हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर आपने परफेक्ट तरीके से मसाला जो है वो मटन रान का तैयार कर लेना है। अब देखें, इसको हमने एक खुले से बर्तन में निकाल लिया है। अब जो हमने मसाला तैयार किया था वो इसके ऊपर इस तरीके से हम डाल देंगे, और जो हमने गहरे कट्स लगाए थे इसके अंदर भी हमने ये मसाला अच्छे से लगा देना है, ताकि अंदर तक मसालों का फ्लेवर चला जाए। तो देखें, इस तरीके से पहले हमने एक साइड से अच्छे से इसके अंदर मसाला लगा देना है, कट्स के अंदर, ऊपर हड्डी के जोड़ पर, और हमने ये मसाला अच्छे से एक साइड से लगा देना है। और अगर आपको मेरी ये वाली वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर दें। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ दी हुई बेल को भी प्रेस कर दें। अब देखें, एक साइड से हमने कट्स के अंदर ऊपर नीचे अच्छे से ये मसाला लगा दिया है। अब इसकी हम साइड को चेंज कर देंगे और दूसरी साइड से भी इसी तरीके से हमने मसाला जो है वो लगा देना है। तो देखें, यहाँ पर आपने जो हड्डी वाला जोड़ है इसको हल्का सा कट लगाकर इस तरीके से मोड़ लेना है, ताकि स्टीम करते हुए आपको आसानी हो। तो देखें, ज़बरदस्ती हमने इसकी मैरिनेशन कर दी है। अब आपने इसको पूरी रात के लिए रेस्ट के लिए रख देना है। तो देखिए, अलहदा बर्तन में हमने इसको प्लास्टिक शीट से अच्छे से कवर कर दिया है। इसको हम रेस्ट के लिए रख देंगे। तो मटन रान स्टीम को हमने देखें यहाँ पर मैरिनेशन करने के बाद हमने इसको कवर करके पूरे 12 घंटे के लिए रेस्ट के लिए रख दिया था। अब यहाँ पर हम फॉइल पेपर के अंदर इसको रख देंगे इस तरीके से। अब इस तरह से रखने के बाद इसको हमने अच्छे से कवर कर देना है, चारों साइड से इसको हमने अच्छे से बंद कर देना है इस तरीके से। इसके बाद प्रेशर कुकर में 3 से 4 गिलास पानी डाल देंगे और इसके अंदर हम स्टीमर रख देंगे। आपने पानी इतना डालना है कि स्टीमर के पानी नीचे रहे।
अब फॉइल पेपर में जो हमने मटन रान को पैक किया है वो इसके अंदर रख देंगे और इस तरीके से छुरी से हमने इसके अंदर कट्स लगा लेने हैं ताकि ये ज़बरदस्ती स्टीम हो जाए। इस तरीके से कट्स लगा लेने के बाद प्रेशर कुकर का हम ढक्कन बंद कर देंगे और पहले हमने हाई फ्लेम पर इसको 15 से 20 मिनट के लिए पका लेना है। जब अच्छे से इसकी विसल बजना स्टार्ट हो जाएगी तो हम नीचे से आँच इसकी स्लो कर देंगे और स्लो आँच पर हमने इसको 2.5 से 3 घंटे के लिए स्टीम कर लेना है। मटन रान स्टीम रोस्ट को हमने 3 घंटे के लिए स्टीम कर लिया है। अब फॉइल पेपर को खोलकर हम चेक कर लेते हैं तो आप माशाल्लाह से इसकी फ़ाइनल लुक देख सकते हैं। नीचे थोड़ा-सा पानी है लेकिन पानी ये जब हमने स्टीम किया था तो इसका थोड़ा बहुत निकल गया था। तो अब इसको हम एक अलग डिश में बर्तन में इस तरीके से सर्व कर लेंगे। तो आप इसकी माशाल्लाह से फ़ाइनल लुक देख सकते हैं। बग़ैर ऑयल के परफ़ेक्ट तरीके से हमने परफेक्ट मसालों के साथ इसको हमने तैयार किया है। बहुत ही जूसी, बहुत ही टेंडर सी ये मटन रान स्टीम रोस्ट बनकर तैयार हुई है। मैं यहाँ पर आपको तोड़कर दिखा देती हूँ। तो आप देख सकते हैं बहुत ही ज़बरदस्त, देखने में ये जितनी खूबसूरत लग रही है, खाने में तो बहुत ही टेस्टी, बहुत ही शानदार बनकर ये तैयार हुई है। इसके साथ ही अगर आपको मेरी ये वाली वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर दें। चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।